नमस्कार, कुमार डिजिटल प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आर कुमार, आप देख रहे हो रियल हीरो। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि हम आरएसएस के दूरस्थ सरसंघचालक श्रीमान माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी के जीवन में क्या क्या चुनौतियां रही, क्या क्या उपलब्धियां रही उनके जीवन की, और आरएसएस के कार्य को उन्होंने किस प्रकार बढ़ाया, उस विषय को लेकर के आएंगे। तो आज हम उसी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि गोलवलकर जी के जीवन की चुनौतियां और उनकी उपलब्धियां और आरएसएस के कार्यों को उन्होंने किस प्रकार विस्तार दिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, गोलवलकर जी श्री गुरुजी 1940 से 1973 तक संघ के सरसंघचालक रहे। इन 33 वर्षों में गुरुजी ने संघ को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। अपने कार्यकाल में उन्होंने आरएसएस विचार प्रणाली को सूत्रबद्ध किया। आज भी उनके विचारों से प्रेरित रहकर ही संघ के कार्यों को किया जा रहा है। 1940 के दशक के सावरकर जी और हेडगेवार जी के बाद हिंदू हृदय सम्राट यदि कोई नेता थे तो वह गोलवलकर जी थे। उनका विचार था, हिंदू समाज ही इस राष्ट्र का मूल निवासी है। हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा, हिंदू आदर्श एवं हिंदू समाज ही भारत की प्राचीनतम पहचान है। हिंदू समाज को अनुशासित, शिक्षित एवं संगठित करके ही राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा जा सकता है, और इसी पर उन्होंने कार्य किया। पूरे देश में घूम घूम कर संगठन को मजबूत किया। दोस्तों, 1940 में ही भारत के बंटवारे की नींव पड़ गई थी। तभी से गुरुजी ने देश भर में अपने भाषणों के माध्यम से देश विभाजन के खिलाफ डटकर खड़े होने के लिए जनता का आह्वान करते रहे। इसी वजह से कांग्रेसी इनसे नफरत करते हैं और इन पर अंग्रेजों का साथ देने का आरोप लगाते हैं। उस समय जो बंटवारे का विरोध करने वाले लोग थे उन्हें देशद्रोही बताया जाता था। कांग्रेस यदि चाहती तो बंटवारा नहीं होता, मगर पंडित नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में विभाजन को स्वीकार कर लिया था। 3 जून 1947 को बंटवारा करने के लिए घोषणा कर दी गई और पाकिस्तान वाले भाग में हिंदुओं के साथ मारकाट शुरू कर दी गई। इस कठिन समय में स्वयंसेवकों ने पाकिस्तान वाले भाग से हिंदुओं को सुरक्षित भारत भेजने के कार्य को शुरू कर दिया। संगठन का आदेश था, जब तक आखिरी हिंदू सुरक्षित भारत न जाए तब तक डटे रहना। श्री गुरुजी स्वयं भी भारत के उस भाग में घूमते रहे जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना दिया गया। बंटवारे में लाखों हिंदुओं को काट दिया गया, मार दिया गया, लाखों लोग घर से बेघर हो गए। बंटवारा स्वीकार करने वाले नेताओं ने इन शरणार्थियों की किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। स्वयं गांधी जी ने भी उस समय हिंदुओं को नसीहत दी कि उन्हें पाकिस्तान छोड़कर नहीं आना चाहिए, मगर गोलवलकर जी अपने स्वयंसेवकों के साथ मिलकर शरणार्थियों की सेवा में दिन रात लगे रहे। दोस्तों, बंटवारे के समय भारत के अंदर 500 से भी ज़्यादा रियासतें थी। अंग्रेज़ों ने कहा कि जो रियासत जिस देश के अंदर सम्मिलित होना चाहती है हो सकती है, और अगर नहीं होना चाहती तो वह स्वतंत्र रहना चाहती है तो स्वतंत्र भी रह सकती है। तो उस समय जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह। हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। गृह मंत्री जी ने, सरदार पटेल जी ने कश्मीर रियासत के दीवान मेहरचंद महाजन को भारत के साथ विलीनीकरण करने के लिए कहा, मगर कश्मीर का नरेश हरि सिंह जी नहीं माने। तब मेहरचंद महाजन जी ने श्री गुरु जी को संदेश भिजवाया कि कश्मीर नरेश से बात करके कश्मीर का भारत में विलीनीकरण कराए। गोलवलकर जी ने 17 अक्टूबर 1947 को विमान से श्रीनगर पहुंचकर कश्मीर के राजा हरि सिंह से मुलाकात की और उन्हें समझाया और भारत के साथ कश्मीर का विलीनीकरण करने के लिए मना लिया। गुरुजी राष्ट्रहित में अपने कार्य को निरंतर करते रहे, मगर 30 जून 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। कांग्रेस ने गांधी की हत्या का आरोप आरएसएस के ऊपर मंड दिया और गोलवलकर जी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया। आरएसएस के कार्यकर्ता स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया और पूर्ण तरह से आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। गुरुजी विचलित नहीं हुए और जेल के अंदर ही उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया और सरकार से मांग की, या तो गांधी जी की हत्या के आरोप को सिद्ध करो या फिर संघ से प्रतिबंध को हटाओ। और सरकार को बाद में प्रतिबंध को हटाना पड़ा और संघ से पूरी तरह प्रतिबंध को हटा लिया गया। अब गुरुजी जेल में रहते समय यह देख रहे थे कि उस समय किसी भी पत्रकार ने उनकी बात को नहीं उठाया और किसी भी राजनीतिक दल ने उनका साथ नहीं दिया।
तब गुरुजी के मन में विचार आया कि उन्हें संगठन को और विस्तृत करना चाहिए। तो उन्होंने विस्तार करने के लिए अलग से संगठन बनाने प्रारंभ करे। राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना तो 1936 में हेडगेवार जी के समय ही हो गई थी, मगर अब डॉक्टर साहब के बाद गोलवलकर जी ने संगठन का विस्तार किया और 1948 में उन्होंने पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया। 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बना। 1951 में जनसंघ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर बना, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राजनीतिक संगठन बना। 1963 में भारतीय विकास परिषद और 1964 में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की स्थापना उनके कार्यकाल में हुई। इस प्रकार गुरुजी चुनौतियों को पार करते हुए संघ के कार्य को निरंतर बढ़ाते चले गए। आज 50 से अधिक संगठन आरएसएस के नेतृत्व में चल रहे हैं और 50 से अधिक देशों में आरएसएस के कार्य को चलाया जा रहा है। यह सब गुरुजी के दूरदर्शित और प्रबल नेतृत्व का ही कमाल था, जो आज इतने बड़े संगठन के रूप में आरएसएस खड़ा हुआ है। दोस्तों, हिंदू समाज उनका आजीवन ऋणी रहेगा। उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुओं को एक पहचान दिलाने के लिए जो विचार दिया वह निरंतर प्रगतिशील है। तो यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए हमें जानकारी इकट्ठा करके इस वीडियो को बनाया जाता है और बहुत ही इसमें परिश्रम करना पड़ता है। आशा करते हैं कि आप हमारे इस परिश्रम का फल अवश्य देंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नथुराम गोडसे जी ने गांधी जी को क्यों मारा। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।